जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है डाई अलोन। दोस्तों इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे इंसानों ने नेचर को बुरी तरह बर्बाद किया है और उसके बाद नेचर से ही एक ऐसा वायरस जन्म लिया जिसने सारे ह्यूमन काइंड को जीते जागते पेड़ में कन्वर्ट कर दिया। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ईथन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसे अमनीजिया था और उसे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी। उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड याद होती है जिसका नाम एमा होता है और वो याद करता है कि कैसे एमा और वो एक साथ रहा करते थे। एक दिन जब उनके इलाके में इमरजेंसी लग गई थी और वायरस फैल रहा था तब वो और एमा अपनी गाड़ी से कहीं भाग रहे थे ताकि वो भी उस वायरस के चपेट में ना आ सके। तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो गए और जब ईथन की आंखें खुली तो उसने देखा कि एमा वहाँ से गायब है। ईथन तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक जगह पर पहुंचता है। ईथन देखता है कि उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है और उसके ऊपर एमा का हाथ लिखा हुआ है और ये देखकर वो आगे बढ़ता है एमा को ढूंढने के लिए। वो एक मोहल्ले में पहुंचता है जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी वायरस के चपेट में आ चुके थे। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती हुई नजर आती है जिसके अंदर एक बंदा मौजूद होता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढने के लिए आया है। तभी अचानक वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी आती है जो कि उन बंदों पे शूट करने लगती है और उन दोनों को जान से मारने के बाद वो ईथन के पास आती है और ईथन उसे देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो लेडी है कौन। वो औरत ईथन को अपना नाम मे बताती है और उसे कहती है कि ये लोग बुरे हैं और वो यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए आई है। उसके बाद उससे कहती है कि वो उनकी लाशों को गाड़ी में डालने में उसकी मदद करे और जब वो ऐसा करने के लिए जाता है तो ईथन वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर मैं ईथन को भी गाड़ी में लिटा देती है और उसके बाद उसे लेकर वो अपने घर जाती है जहाँ पर ईथन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेडरूम में पाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर अब भी वो पट्टी बंधी है और उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड एमा का नाम लिखा है। उसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ पर मैं किचन में खाना बना रही थी और मैं उससे पूछती है कि आखिर उसकी तबीयत कैसी है। तो ईथन उससे कहता है कि उसकी तबीयत ठीक है। उसके बाद मैं उसे अपना नाम फिर से बताती है क्योंकि दरअसल जब ईथन बेहोश होता था तो उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाती थी, इसीलिए वो उसे बार बार अपना नाम बता रही थी ताकि उसे याद आ सके कि वो उसकी दोस्त है। उसके बाद ईथन उससे कहता है कि वो जो कुछ भी बना रही है उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है। तो मैं उससे कहती है कि अभी वो डिश पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। हम देख पाते हैं कि वो जो डिश थी वो पूरी तरह लाल थी। उसके बाद मैं उससे पूछती है कि आखिर उसे कुछ याद है या नहीं। तो उसे एक बात याद आती है जब वो पेट्रोल पंप पे था और वहाँ पर उसने किसी को शूट करके जान से मार डाला था। तभी ईथन उस रूम में कई सारे आर्टिकल्स को भी देख पाता है जिसमें लिखा था कि कैसे दुनिया बर्बाद हो रही है। मैं उसे बताती है कि उन लोगों ने नेचर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी थी और वो लोग हमेशा नेचर को प्रताड़ित किया करते थे जिसकी वजह से नेचर ने उन लोगों से बदला लेने के लिए एक वायरस पैदा कर दिया और उसी वायरस से लोग पेड़ में तब्दील होते जा रहे हैं और वो इन्फेक्टेड इंसान अगर किसी को काटते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। मैं उसे बताती है कि वो लोग खुशनसीब हैं कि वो अभी जिंदा बचे हुए हैं, इसीलिए हमेशा बाहर जाते समय वो कोई वेपन कैरी किया करे ताकि उस पर कोई भी अटैक ना कर पाए। उसके बाद ईथन बाहर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि गाड़ी के अंदर से जो उन लोगों की लाशें थीं वो गायब हो चुकी हैं और वहीं पर वो एक इंसान को भी देखता है जो कि कंकाल बन चुका था, लेकिन वो अभी जिंदा था और वो मूव कर पा रहा था। मैं वहाँ पर आकर उसे बताती है कि दरअसल वो इंसान इन्फेक्टेड है, उसका मांस पूरा गल चुका है और वो कंकाल बन गया है, लेकिन अब भी वो जिंदा है और वो मूव कर पा रहा है, इसीलिए उसने उसे बांध के रखा है ताकि वो कहीं पर भी ना जा सके। मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, इसीलिए बिजली के लिए मैंने वहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे थे। उसके स्विच बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ईथन उसे ठीक करता है। उसके बाद वो ईथन को लेकर जंगल की ओर जाती है जहाँ पर उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है और वो उसे कहती है कि आज उनका डिनर बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम थे और खाने के लिए खाना भी नहीं था, इसीलिए उन लोगों को जानवरों को मार के ही खाना पड़ रहा था। घर में आने के बाद ईथन उससे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है क्योंकि वो कहीं पे खो गई है और वो उसका इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मैं उससे कहती है कि वो बाहर बिल्कुल ना जाए क्योंकि उसके बाहर जाने से बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद वो उसे एक गन देती है और उससे कहती है कि वो उसको शूट कर दे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो उसे शूट नहीं कर सकता। एमा उसे बताती है कि ये गन दरअसल एक ट्रैप है, ये गन उल्टी चलती है और अगर वो उसे शूट करता तो उल्टा उसे ही गोली लगती। वो हमेशा इस गन को अपने पास रखती है ताकि अगर कोई एनिमी उसकी गन छीन के उसे शूट करना चाहे तो उल्टी गोली उसे ही लग जाए। अब रात होते ही एमा उसे खाना खिलाती है और उसके बाद एमा गाना प्ले करती है और उसके साथ डांस करने लगती है। फिर वो सोने के लिए जाती है और उससे कहती है कि वो भी अपने रूम में जाके आराम से सो जाए। रात को ईथन जब अपने रूम में होता है तो उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि उससे मिलने के लिए वो लेक के पास आए और इससे वो समझ जाता है कि क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंची हो। उसे एमा की याद आ रही होती है, इसीलिए वो रात को चुपके से गाड़ी के अंदर बैठता है और वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो याद करता है कि कैसे एमा और वो एक साथ रहा करते थे
और तभी उसको अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस लेक के पास पाता है। उसे लगता है कि एमा वहाँ पर मौजूद होगी, इसीलिए वो उस कैबिन के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एमा को नहीं बल्कि वो एक औरत को पाता है जो कि अपने बच्चे के साथ वहाँ पर छुपी हुई थी। वो औरत उस पर गन तान देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड और वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के खोने के बाद वो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आया है, क्योंकि उसका मानना था कि वो यहीं पर उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो लेडी उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपने बच्चे के साथ छुपी हुई है और अब वो यहाँ पर आ गया है तो वो ज़रूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगा। तभी एक इन्फेक्टेड बंदा जो कि पेड़ में थोड़ा तब्दील हो गया था वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन लोगों पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन ईथन तुरंत दरवाज़ा को बंद कर देता है। अब ईथन ने उन दोनों की जान बचा ली थी, इसीलिए वो लेडी उसे वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देती है और वो उसे बताती है कि वो कई दिनों से यहीं पर रह रही है और उसका जो पति है वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा था और वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आ गई उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। ईथन उससे कहता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को खो के बहुत ज़्यादा दुखी है और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पहरेदारी करेंगे ताकि रात को कोई भी इन्फेक्टेड बंदा अंदर ना आ सके। वो लेडी ईथन से कहती है कि सबसे पहले वो पहरेदारी करेगी और जब ईथन सो रहा होता है तो वो सपना देखता है जहाँ पर वो पहले की बात देखता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ करता था और एमा और वो काफ़ी ज़्यादा डीप लव में हुआ करते थे। एमा एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और जब ये वायरस फैलने लगा था तो लोग काफ़ी ज़्यादा अफरा तफड़ी में आ गए थे और हॉस्पिटल पूरी तरह भर गए थे और लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए एमा और उसने डिसाइड किया कि वो दोनों वहाँ से भाग निकलेंगे। अब अगली सुबह जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके मुंह पे खून लगा हुआ है और वो अपने सामने उस बच्चे और उसकी माँ की लाश को पाता है और उसे लगता है कि शायद कोई इन्फेक्टेड अंदर आया होगा और उन दोनों को मार दिया होगा। तभी उसे उस लेडी के कान से पौधा निकलता हुआ नजर आता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर भागता है। तभी वो वहाँ पर एक इन्फेक्टेड औरत को देखता है जो कि एक आदमी का मांस खा रही थी और जब वो औरत उस पर अटैक करने वाली होती है तो वहाँ पर मे आ जाती है जो कि उस औरत को शूट करके जान से मार डालती है और उसके बाद वो ईथन को बताती है कि उसने पहले ही कहा था कि उसका यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। ईथन वहाँ पर एक नेस्ट को देखता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने लटकाया था और वो उसके अंदर उसके फ़ोन को पाता है जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो थी, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बताया था कि उसकी जो एमनीजिया की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ भूलता जा रहा है और उसे यकीन है कि वो उसे भी भूल जाएगा। तभी उसका फ़ोन डेड हो जाता है और ईथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं उससे कहती है कि उसके घर पर एक चार्जर रखा हुआ है तो वो उस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और ईथन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ साइकिल पर बैठ के वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में ईथन मे से कहता है कि वो उसकी कहानी जानना चाहता है तो मैं उसे बताती है कि वो पूरी तरह लोनली है और जिससे भी वो प्यार करती थी वो सभी मारे गए हैं। उसके बाद वो दोनों एक पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचते हैं जो कि वही पेट्रोल पंप था जो कि अक्सर ईथन के विजन में आया करता था। ईथन को उसे देखकर याद आ जाता है कि दरअसल उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड और वो जब भाग रहे थे तो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हुए थे और तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आया था जो कि एमा पे अटैक करने वाला था और ईथन ने उसे शूट करके जान से मार डाला था। ये सब याद करने के बाद ईथन आगे बढ़ता है जहाँ पर वो दोनों जब अपने घर पहुँचते हैं तो मे को एहसास होता है कि ज़रूर उसके घर में कोई आया था, इसीलिए वो गन लेकर बाहर जाती है और वो उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी एक आदमी बाहर निकलता है जो कि गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और वो मे से कहता है कि उसका नाम टॉम है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया है। मे उससे कहती है कि उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं है तो वो जा सकता है, तो वो उससे कहता है कि उसके पास खाना भी नहीं है तो क्या वो उसे खाना खिलाएगी। उसे पूछती है कि उसके पास कोई गन है या नहीं, तो वो अपनी गन को जेब से बाहर निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है और ये देखकर मैं उससे कहती है कि वो कुछ देर के लिए उसे खाना खिलाने के लिए रख लेगी, लेकिन उसके बाद उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। टॉम वहीं पर रुक जाता है और उसके खाने बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने लगता है, जहाँ वो ईथन से पूछता है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो ईथन उसे बताता है कि दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड कहीं पे खो गई है तो वो उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। तो टॉम उससे कहता है कि उसकी वाइफ भी कहीं पर खो गई है और उसका मानना है कि मे में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, तो उन दोनों के खोने के पीछे ज़रूर उसका ही हाथ होगा। तभी मे वहाँ पर आती है और उसे लेमनेड पिलाती है और उसके बाद उसे अंदर बुलाती है खाना खाने के लिए। तो वो अंदर जाता है तो मे ईथन से कहती है कि वो खाने से इनकार कर दे और ईथन उसकी बात मानता है और ठीक ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से टॉम को वो खाना खाना पड़ता है। उसके बाद टॉम उन दोनों को अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाता है और उनसे कहता है कि उसकी वाइफ 10 दिन पहले यहीं कहीं आई थी और गायब हो गई थी और उसका मानना है कि शायद उसकी वाइफ मर चुकी है और उसको मारने के पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। तभी ईथन की बीमारी उस पर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और मे उसे संभालती है।
ईथन तुरंत बेहोश हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है और मे जब उसे उठाने के लिए जाती है तो टॉम उस पर गन तान देता है और वो उससे कहता है कि अब उसने बहुत ड्रामे कर लिए, वो सच सच बताए कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। मैं उससे कहती है कि वो उसे नहीं मार पाएगा कि उसने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी और वो कुछ देर में बेहोश हो जाएगा। तभी टॉम उसे बुरी तरह मारता है और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो ईथन को ठीक करने के लिए ऊपर से इंजेक्शन लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम के कुछ दोस्त आ जाते हैं और जब मैं नीचे आती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। वो लोग मेरे को बांध देते हैं और टॉम भी अब होश में आ चुका था, इसीलिए वो ईथन से कहता है कि वो उसके साथ ऊपर चले ताकि वो छानबीन कर सके और उन्हें कोई सबूत मिल सके, जिससे उन्हें पता चल सके कि उसकी वाइफ यहाँ पर आई थी या नहीं। जब वो दोनों ऊपर जाके चेक करते हैं तो ईथन को वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का एक लॉकेट मिलता है और टॉम को भी वहाँ पर उसकी बीवी का एक नेकलेस मिलता है, जिसे वो समझ जाता है कि उसकी बीवी ज़रूर यहाँ पर आई होगी। इधर उसका एक साथी शेड में जाता है देखने के लिए कि वहाँ पर उसे कोई सबूत मिलता है या नहीं, लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं कि वहाँ पे एक ट्रैप पहले से ही मौजूद है और जब वो उस ट्रैप पे पैर रखता है तो गोली चल जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। ईथन को भी मे में कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसीलिए वो उससे आके पूछता है कि आखिर उसको एमनीशिया कब तक था। टॉम उससे कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने अपना हाथ कैसे तोड़वाया, तो ईथन उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो मे की गन अपने हाथ में ले लेता है और वो उस पर तान के उससे पूछता है कि वो सच बताएगी या नहीं। मे उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाली और जब वो उसी गन से शूट करता है तो टॉम का हाथ ही फट जाता है, जिससे कि वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी ईथन को अजीब सा फील होने लगता है और वो टॉम के पास जाके उसको काट खाता है और उसका मांस खाने लगता है। उसके बाद मे अपने आप को छुड़ाती है और वो ईथन को साफ करती है और अगली सुबह जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेडरूम में पाता है, जहाँ पे वो अपने हाथ पे दोबारा से उस पट्टी को देखता है, लेकिन उस पर इस बार रेड हार्ट नहीं बल्कि ग्रीन हार्ट बना हुआ था और ये देखकर उसे याद आता है कि उसके हाथ में तो अक्सर रेड हार्ट बना होता था, आज अचानक ग्रीन हार्ट कैसे बन गया। उसे कोई ना कोई गड़बड़ लगने लगती है और वो समझ जाता है कि मैं उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब ये सुनते ही ईथन को सारी बातें याद आ जाती हैं। दरअसल कई साल पहले एमा और वो जब वहाँ से भागे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए जख्मी हालत में वो दोनों एक आदमी के घर पहुंचे थे मदद मांगने के लिए और उस आदमी का नाम काय था, जो कि अपनी फैमिली के साथ उस फार्म में रहा करता था। काय ने जब उन दोनों को देखा तो उनसे पूछा कि क्या वो दोनों इन्फेक्टेड हैं या नहीं, तो उन दोनों ने कहा कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं, लेकिन काय ने उन दोनों के कपड़े अपने सामने उतरवाए ताकि वो ये देख सके कि उनके शरीर पे कोई बाइट मार्क है या नहीं। जब उसको ये कंफर्म हो गया कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं तो उसने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। काय वहाँ पर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था और उसने उन्हें वादा किया था कि वो उन दोनों को अपने घर में ही रखेगा। जब वो दोनों घर में आए तो ईथन को कुछ ज़्यादा ही ऑफ सा फील हो रहा था। काय उन दोनों से कहता है कि आखिर इस सिचुएशन के बारे में वो क्या कहेंगे, तो एमा उसे बताती है कि उन लोगों ने पहले से ही एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब पर्यावरण उनसे बदला ले रहा है इस वायरस के ज़रिए। उसके बाद वो एमा और उसको खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पे ले गया, जहाँ पर उसकी वाइफ ने खाना बना के तैयार रखा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ईथन को अब ये सब चीज़ें याद आने लगी थी और मे के साथ वो हंटिंग के लिए आया हुआ था। जहाँ मे को एक डियर नज़र आता है तो वो उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन ईथन उसे रोक देता है और उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो वो उससे कहती है कि ये सब बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब टाइम हो गया है उसको खाना खिलाने का। तभी ईथन याद करता है कि उस दिन पेट्रोल पंप पे जब उसने उस आदमी को शूट किया था तो इन्फेक्टेड आदमी फिर से खड़ा हो गया था और उसने उसके हाथ पर काट खाया था, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और एमा ने उस आदमी को जान से मार डाला था। तब से ही एमा उसकी रखवाली करने लगी थी। प्रेजेंट में भी वो अपने हाथ की पट्टी हटाता है और वो देखता है कि उसको उस आदमी ने काटा था, जिससे उसे पता चलता है कि दरअसल वो अब भी इन्फेक्टेड है। फिर वो याद करता है कि जब वो उस फैमिली के साथ खाना खा रहे थे तो काय की फैमिली ने उन्हें काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट किया था। वहीं पे ईथन को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होने लगा था, इसीलिए एमा उसे ऊपर वॉशरूम में ले गई थी और उससे कहा था कि वो वहीं पर रहे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उसे इंसान का मांस चाहिए था खाने के लिए। इसीलिए उसने उसे वॉशरूम में ही लॉक कर दिया था और वो नीचे आकर खाना खाने लगी थी। लेकिन काय ये देखकर समझ गया था कि वो उसकी फैमिली के लिए खतरा हो सकती है, इसीलिए उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए कहा था। लेकिन जब उसकी वाइफ और बेटी बाहर जाने लगे तो उन्हें ऊपर से ईथन की आवाज़ आई और उन्हें लगा कि शायद वो बीमार है, इसीलिए वो दोनों माँ बेटी ऊपर चली गई उसकी मदद करने के लिए और ईथन ने उन दोनों पे अटैक कर दिया और उन्हें जान से मार के वो खाने लगा। नीचे एमा ने काय पे हमला कर दिया और एमा ने उसे जान से मार डाला और तब से ही एमा ईथन के साथ उस घर में रहने लगी ताकि वो ईथन के साथ हमेशा रह सके। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ईथन ये सब याद करके समझ जाता है कि उसके सामने जो मे खड़ी है दरअसल वही एमा है। वो उससे पूछता है कि क्या वो एमा है, तो वो बताती है कि हाँ वही एमा है
और ये जो घटना वो याद कर पा रहा है वो सालों पहले हुई थी, और तब से ही वो यहाँ पर उसके साथ मौजूद है। और जो कोई भी उनके घर में आता है वो उसे मार डालती है ताकि वो उसे खाना खिला सके और उसे ज़िंदा रख सके। इस इन्फेक्शन के कारण ईथन की उम्र नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन एमा की उम्र बढ़ती चली जा रही थी, इसीलिए वो बूढ़ी हो गई थी और ईथन एकदम जवान नज़र आता था। एमा उसे बताती है कि उसने कई सारे मासूम लोगों को मारा है उसे ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि बिना खाने के वो ज़िंदा रह ही नहीं सकता। और हर दिन वो ही उसके हाथ पे वो पट्टी बांधा करती थी ताकि एमनीजिया के दौरान वो उसे भूल ना सके। एमा उसे ये भी कहती है कि अब वो बूढ़ी हो गई है तो वो उसका और ख्याल नहीं रख सकती, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं है उसे ज़िंदा रखने का। ये सुन के ईथन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और सोचने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे इतना प्यार करती है कि उसने अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दी। वो तुरंत गन लेकर आगे जाता है और अपने आप को शूट कर देता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ऐसा था कि वो उसे मरने भी नहीं देता। एमा वहाँ पर आकर उसे संभालती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, इसीलिए वो अपने आप को उसे समर्पित कर देती है, जिससे कि वो उसको काट खाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर हमें ये मैसेज दिया गया है कि हम लोग एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा गंदा करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि एनवायरनमेंट हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो हमसे वो बदला लेगा जिसके हम हकदार होंगे। मूवी में इस वायरस को फैलता हुआ दिखाया है जो कि एनवायरनमेंट ने दिया था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो ज़ॉम्बी लाइक बन जा रहे थे और वो एक प्लांट में तब्दील हो रहे थे। एमा ईथन को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, और जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो वो गैस स्टेशन पे रुके थे जहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आ गया था और उसने ईथन को काट खाया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन एमा ईथन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए जानते हुए भी कि वो इन्फेक्टेड है वो उसे काय के घर ले गई ताकि वो वहाँ पर फीड कर सके, और वहाँ पर उसने काय की फैमिली को मार के खाया भी, और तब से ही वहाँ पर रहने लगी और उसका देखभाल करने लगी, कि उसे एमनीजिया था जिसकी वजह से वो भूल जाया करता था कि वो इन्फेक्टेड है। और एमा हर बार उसे याद दिलाती रहती थी और उसे प्रोटेक्ट करती रहती थी। वहाँ पर जो कोई भी मासूम इंसान आता था एमा उसे मार डालती थी और उसे शेड में रखती थी और उसका खून और मांस वो उसे खिलाती थी। आपने गौर किया होगा कि वो किचन में जो डिश बनाती थी वो लाल कलर की होती थी, यानी कि वो इंसान का मांस और खून होता था जो कि वो ईथन को खिलाया करती थी, क्योंकि उसकी भूख ही इसी से मिटती थी। टॉम वहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया था, और दोस्तों टॉम की वाइफ को एमा ने ही मारा था, तो यहाँ पे भटकते हुए आ गई होगी और उसने उसे मार दिया होगा और उसके बॉडी के टुकड़ों को उसने ईथन को खिला दिया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।